जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट किंग पर। आज की स्टेशन राजस्थान पत्रिका, गति 92 शब्द प्रति मिनट, दिनांक 3 जून, टॉपिक सतर्क रहना होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी। युद्धकाल में हमेशा चौकन्ना रहना होता है। उस समय खास तौर पर जब शत्रु अज्ञात हो। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लंबे लॉकडाउन के बाद देश में अब अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, तो चौकन्ना ज़्यादा ही रहना होगा। लॉकडाउन में मिली छूट का मतलब सिर्फ इतना ही समझा जाना चाहिए कि कोरोना वायरस रूपी इस दुश्मन से मुकाबला अब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद करते हुए करना है। हालांकि यह बात सही है कि लॉकडाउन में सख्ती की वजह से ही कोरोना संक्रमण का प्रसार रोका जा सका है, लेकिन विशेषज्ञों के उस आकलन को भी ध्यान में रखना होगा जिसमें कहा गया है कि देश में आगामी 2 माह में कोविड संक्रमण और तेजी से बढ़ने वाला हो सकता है। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक 8 जून के बाद नॉन कंटेनमेंट जोन में होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स व आराधना स्थलों को भी खोला जाना है, यानी लगभग हर जगह की छूट। जाहिर है आने वाले सप्ताह में अब तक घरों में रहने वालों की आवाजाही और बढ़ने वाली है। आराधना स्थलों और मॉल्स में जहां भीड़ भाड़ रहती है, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की अनिवार्यता की पालना करना आसान नहीं होगा। जाहिर है शिथिलता देने के साथ साथ कानून पालन में सख्ती नहीं दिखाई गई तो संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि पाबंदियों में छूट मिलने पर लोग बेपरवाह होकर बचाव के उपायों को अपनाना ही छोड़ दें। यह चिंता इसलिए भी है कि लॉकडाउन में शिथिलता देने के साथ ही देश भर में कोरोना संक्रमितों के साथ साथ कोरोना से मौत के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। विराम पैरा। आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए लॉकडाउन में छूट दिया जाना भी जरूरी था। लॉकडाउन के दौरान इन देश ने कई भयावह तस्वीरें भी देखी हैं, लेकिन गिरकर चल पड़ना ही जिंदगी है। यही फलसफा कोरोना के खिलाफ युद्ध में हमें निश्चित ही जीत दिलाएगा, इसमें दो राय नहीं है। फिर भी इस चिंता को तो जहन में रखना ही होगा कि जैसे ही लोग सड़कों पर आना शुरू होंगे, लापरवाही बरती तो कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी ज़रूरत तो यही है कि
केंद्र व राज्य सरकारें आपसी संवाद व समन्वय बनाए रखें तथा लोगों को सुरक्षित उपायों के लिए सचेत करने के प्रयासों में और गति लाएं। संतोष की बात यह भी है कि लॉकडाउन के चारों चरणों के बाद कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। संक्रमण की रफ्तार के मामले में सबसे खराब महाराष्ट्र व अब राष्ट्रीय औसत के बाहर आ गया है। गुजरात में संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है। दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में पिछले 4 दिनों में रोज़ 1000 से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले, केरल में फिर आ रहे प्रकरण और असम में तेजी से बढ़े संक्रमितों ने चिंता बढ़ा दी है। विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे प्रवासियों को क्वारंटाइन करने की भी समुचित व्यवस्था करनी होगी ताकि अस्पतालों पर दबाव ना पड़े। एक तरह से अब ज़्यादा सतर्क रहना है।